सोचते कि मैं ऑस्ट्रेलिया या कनाडा और यूएस जाके मास्टर्स करूं या ना। अब बस वो लोग ये सोचते रहते कि अगर मास्टर्स करने के बाद हम लोग को क्या जॉब मिलेगा या ना। मुझे ऐसा लगता है कि मास्टर्स काफी एक्सपेंसिव पड़ जाती है। अगर आपने ऑलरेडी बैचलर्स इन फार्मेसी करी है बैक इन इंडिया या फिर पाकिस्तान किसी भी अपनी कंट्री से, तो वो बहुत है। उसके बाद आप यहाँ पे आके एग्जाम्स के लिए अपीयर कर सकते हो मास्टर्स के लिए। जैसे मैं देख रही थी मोनाश यूनिवर्सिटी में, मैंने देखा $40,000 अ ईयर मुझे देना पड़ रहा था। तो जब मैं इंटर्नशिप ढूंढने निकली थी तो सब लोगों ने यही बोला कि वो अपने नेक्स्ट ईयर के लिए इंटर्न्स हायर कर चुके हैं। तो वो मेरे लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग था कि मैं थोड़ा सा लेट थी और ऑलरेडी फार्मेसी में इंटर्न्स हायर कर लिए थे। Hello guys, welcome to another video on Elite Expertise. So today we have Amisha with us. So Amisha is one of the students at Elite Expertise, and now she has cleared her Australian intern pharmacist written as well as the oral exam, and finally she's going to become a fully licensed pharmacist here in Australia. Hi Amisha, how are you? Hi sir, I'm good. How are you? Yeah, I'm good, thank you. Amisha, can you please tell me from where you are and when did you move to Australia? श्योर। तो मैं बेसिकली हिमाचल प्रदेश से हूँ, इंडिया हिमाचल प्रदेश। शिमला है, वहाँ पे शिमला से बिलोंग करती हूँ मैं। और 3 साल हो गए मुझे ऑस्ट्रेलिया में। मैं बेसिकली अपने मास्टर्स के लिए आई थी एंड इट्स बीन 3 लॉन्ग इयर्स। ओके, 3 साल इन द सेंस 2023 में आप इधर आए? हाँ जी, मैं 2023 में मूव किया था। तो अमीशा, आप कौन से कोर्स पे इधर आए थे मास्टर्स? मैं यहाँ पे मास्टर्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मैनेजमेंट करने आई थी और मैंने लाट्रोब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स। ओके, ठीक है। तो ये कितने 2 साल का मास्टर्स है क्या? हाँ, 2 साल की मेरी मास्टर्स की डिग्री थी और अब 1 साल मुझे वर्क वीजा पे हो गया है, तो मैं फार्मेसी में काम कर रही हूँ 1 साल से। ओके देन, ओके। सो फॉर द लास्ट 1 ईयर यू हैव बीन वर्किंग इन द फार्मेसी। अच्छा, ठीक है अमीशा। और लाइक आप मास्टर्स यहाँ पे करें ना, जो 2 साल, तो कई लोग जो है सो इंडिया में रहते स्टूडेंट्स और पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो ये सारे जो है सो लोग सोचते कि मैं ऑस्ट्रेलिया या कनाडा और यूएस जाके मास्टर्स करूं या ना। अब बस वो लोग ये सोचते रहते कि अगर मास्टर्स करने के बाद हम लोग को क्या जॉब मिलेगा या ना। वरना मास्टर्स करने के बाद जो है सो परमानेंट रेजिडेंसी, ओके, सो कैन आई गेट द परमानेंट रेजिडेंसी और नॉट, ओके। सो दिस आर द क्वेश्चन दैट द कैंडिडेट्स दे विल हैव। तो व्हाट इज योर आंसर फॉर दैट? मुझे ऐसा लगता है कि मास्टर्स काफी एक्सपेंसिव पड़ जाती है। अगर आपने ऑलरेडी बैचलर्स इन फार्मेसी करी है बैक इन इंडिया या फिर पाकिस्तान किसी भी अपनी कंट्री से, तो वो बहुत है। उसके बाद आप यहाँ पे आके एग्जाम्स के लिए अपीयर कर सकते हो मास्टर्स के लिए। जैसे मैं देख रही थी मोनाश यूनिवर्सिटी में, मैंने देखा $40,000 अ ईयर मुझे देना पड़ रहा था। तो अगर मेरी 2 साल की मास्टर्स इन फार्मेसी होती, मैं $80,000 देती, विच इज बहुत ज्यादा अमाउंट है। उससे अच्छा अगर हम यहाँ पे आके अपना कैप्स एग्जाम, जो कि अब ऑपरा एग्जाम है, ऑपरा एग्जाम दें और लाइसेंसिंग पाथवे चूज करें, स्किल्स असेसमेंट करा के, वो बहुत ही इजी पाथवे हो जाता है और मास्टर्स करने की उतनी जरूरत भी नहीं पड़ती। तो मेरे हिसाब से मास्टर्स कंपलसरी नहीं है, क्योंकि उससे वैसे भी सिर्फ कैप्स में देना पड़ता, पर बाकी एग्जाम्स तो बाकी तो सारा सेम ही रहता है, तो कोई पॉइंट नहीं है मास्टर्स करने का। हाँ। तो अमीशा, अभी आप मास्टर्स कंप्लीट कर दिए, उसके बाद जो है देन यू हैव स्टार्टेड योर जर्नी एज एन फार्मासिस्ट, ओके। सो यू हैव क्लियर्ड योर कैप्स एग्जामिनेशन एंड देन यू हैव स्टार्टेड योर जर्नी एज ए इंटर्न फार्मासिस्ट, ओके। तो इंटर्न फार्मासिस्ट करते वक्त कई लोग स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि इंटर्नशिप जो है सो बहुत टफ है ऑस्ट्रेलिया में। सो दे थिंक दैट इंटर्नशिप इज ए टफेस्ट थिंग एंड दे थिंक दैट फाइंडिंग द इंटर्नशिप पोजीशन इटसेल्फ इट इज one of the biggest challenges. So what do you want to tell about it? मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से थोड़ा डिफिकल्ट है। मतलब ऐसा नहीं है कि इट्स लाइक बहुत ही एक स्लाइस ऑफ केक की बहुत ही इजीली इंटर्नशिप मिल जाती है, या फिर जब इंटर्नशिप कर रहे होते, क्योंकि मुझे पता है कि जब मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट हुई थी, आई यूज्ड टू जस्ट सिट ऑन माय टेरेस एंड क्राई इनिशियली, क्योंकि इतनी ज्यादा हार्ड जर्नी थी। बट उसके साथ मैं ये भी बोलूंगी कि जैसे जैसे हम लोग सीखते रहते हैं, इट बिकम्स ईजी और 2-3 महीने में आदत पड़ जाती है चीजों की। ऑब्वियसली हमें एक ऑस्ट्रेलियन फार्मेसी में काम करने की आदत नहीं होती, इसलिए वो थोड़ा हार्ड लगता है। बट अगर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है और हम विलिंग है लर्न करने के लिए, तो इवेंचुअली सब कुछ बहुत अच्छा होता है। और एक बार जब वो 1 साल इंटर्नशिप का निकल जाता है, फिर जब हम एज अ फार्मासिस्ट काम करते हैं, तो एवरीथिंग मेक्स सेंस एंड इट्स ऑल वर्थ इट इन द एंड। तो डेफिनेटली थोड़ा सा हार्ड होता है इंटर्नशिप का जो 1 साल होता है। और इंटर्नशिप ढूंढना मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा हार्ड है, क्योंकि अगर पहले से अप्लाई करो, जैसे मैं
मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से प्लान किया हाँ, पर मैंने इंटर्नशिप के लिए टाइम से अप्लाई नहीं किया। ओके तो जब मैं इंटर्नशिप ढूंढने निकली थी तो सब लोगों ने यही बोला कि वो अपने नेक्स्ट ईयर के लिए इंटर्न्स हायर कर चुके हैं। हाँ तो वो मेरे लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग था कि मैं थोड़ा सा लेट थी और ऑलरेडी फार्मेसीज ने इंटर्न्स हायर कर लिए थे। बट मुझे एक चीज पता थी कि मैं अपना 1 साल वेस्ट नहीं कर सकती एंड आई विल कीप ट्राइंग एंड यस एंड देन भगवान जी के हाथ में मुझे कहाँ कैसे इंटर्नशिप मिलेगी, मुझे बस अपना 100% देना है। एंड लकीली जहाँ पे मुझे इंटर्नशिप मिली और वो अपना इंटर्न रिप्लेस करने के लिए देख ही रहे थे कि उन्हें कोई और इंटर्न मिल जाए फॉर XYZ रीजंस। और लकीली मुझे वहाँ पे मैंने अपना रात को 9 बजे के आसपास उनकी फार्मेसी बंद हुई थी, मैंने अपना रेज्यूमे दिया, मैनेजर थी वहाँ पे उनसे मेरी बात हुई और नेक्स्ट डे सुबह मुझे इंटरव्यू के लिए बुला लिया था। ओके ओके आई डोंट थिंक इट्स वेरी हार्ड। इंटर्नशिप मिलना इजी होता है, बस ढूंढनी पड़ती है थोड़ी शिद्दत से। एग्जैक्टली वो सब जो हाँ. completely depends on our determination. Yes, our exactly. determination. Hmm. So if we are well determined and if we want to do something, then definitely we will get it. हाँ, कोई नहीं रोक सकता। अब घर पे कोई नहीं नहीं रोक आएगी सकता। इंटर्नशिप की, लो इंटर्नशिप ले लो। हाँ हाँ कोई वो बाहर वो निकल एक ढूंढ वो के एक जो है सो बहुत इम्पोर्टेंट है कि घर बैठे तो इंटर्नशिप तो नहीं हाँ. मिलेगा, तो उसके लिए जो है सो हमें बाहर जाना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। डेफिनेटली वी हैव टू do something such like this. Okay, Amisha, finally, like, how was your journey in Elite Expertise? बहुत ही अच्छी जर्नी रही है मेरी लाइट एक्सपर्टीज के साथ। मुझे ऐसा लगा कि जैसे हम मेंटोर्स ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि जी। थोड़ी सी हार्ड जर्नी होती है, तो उसके बीच में ऐसा नहीं होता है कि क्योंकि फार्मेसी में भी इतना ज्यादा सपोर्ट ऑब्वियसली की गलती नहीं है, वो भी काम ही कर रहे हैं, फार्मासिस्ट वहाँ पे मैनेजर्स वो सब भी अपना काम कर रहे हैं। बट हमें अपनी जर्नी में ऐसा कोई चाहिए होता है जो थोड़ा हाथ पकड़ के बोले कि हाँ ठीक है वी विल सपोर्ट यू। उस सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है। तो मेरी बहुत अच्छी जर्नी रही है एलाइट एक्सपर्टीज के साथ, काफी सपोर्टिव थी और आप लोगों ने बहुत हेल्प करी है। यू हैव हैड लाइक अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन कि मैं अपने एग्जाम्स क्लियर कर पाई, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। Okay, Amisha, yeah, thank you so much. Thanks for that. Thank you. Thanks for your time. Okay, No. thanks for your time joining here. So thank you so Thank much. you, sir. Yeah, thank you.